अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। सीताराम। आज दूरदर्शन के माध्यम से जो श्री राघव सरकार पर श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, कण कण में राम, उसका तृतीय सत्र है जिसमें आप सभी का स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। संत समाज बहुत संक्षिप्त में हनुमान चालीसा, जो विश्व में सर्वाधिक गाई जाती है, सर्वाधिक कंठस्थ रहने वाली चालीसा है, इसकी शुरुआत ही श्री से हुई है। और आज की कथा का विषय है नारी सम्मान और राम। हनुमान चालीसा में श्री अर्थात सीता जी हैं। अब आप देखिए कि हनुमान चालीसा की शुरुआत भी सीता जी से होती है, माता से होती है। और कण कण में यदि राम हैं तो कण कण में आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति सीता है। आइए आज की यह कथा प्रारंभ करते हैं कि कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम। कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम जगत में, कण कण में है राम। करें नारी का सम्मान जगत में, नारी का सम्मान जगत में, नारी का सम्मान जगत में, नारी का सम्मान। संत समाज, नारी के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। प्रेम का प्रबंध हो, जीवन अनुबंध हो, महाकाव्य तुम स्वयं और स्वयं ही निबंध हो। दीपावली की दीप हो, मधुरम संगीत हो, मन प्रमुदित मीत हो, सप्त सुर की गीत हो, क्या नहीं हो। तुम्हारे बिना ना कोई हिंदी सिनेमा बन सकता, न तुम्हारे बिना कोई साहित्य लिखा जा सकता। किसी भी प्रकार के काव्य का सृजन नारी के बिना असंभव। फिर मानस इससे अलग कैसे होगा। वाणी भवानी जनक दुलारी, वाणी भवानी जनक दुलारी, सबरी संग गौतम की नारी, सबरी संग गौतम की नारी, मंदोदरी
मंदोदरी तारा हो सुनयना, मंदोदरी तारा हो सुनैना, कौसल्या का मान जगत में कण कण में है राम, जगत में कण कण में है राम, जगत में कण कण में है राम। माता के मान में, पिता के सम्मान में, पति की प्रतिष्ठा में, रिश्तों की शान में, काल के ही माथ पर तुम स्वयं ही मंत्र हो, संस्कृति की प्राण हो और तुम स्वयं ही ग्रंथ हो। तुम्हारे बिना कोई भी रचना पूरी नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने आदि शक्ति पर लिखा, कण कण में है राम। जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। संत समाज, प्रकृति क्या है? प्रकृति नारी है, नारी है। यदि हम कृषक खेती करने जाते हैं तो हमारा हल कहाँ चलाते हैं? धरती पर चलाते हैं, जिससे हम अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह धरती क्या है? नारी है, कोख है, जो हमें भोजन देती है, वस्त्र देती है, आवास देती है। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि जब आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा और प्रबुद्ध जनों आपको ज्ञात भी होगा कि रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण किसे समर्पित है? राम को नहीं, राघवेंद्र सरकार को समर्पित नहीं है। वह पूरा का पूरा जो है सीता जी के चरित्र को समर्पित है। कि काव्यम रामायणम कृतस्सनम सीतायाश्चरितं महत्, पौलस्त्यवदमित्येवं चकार चरितव्रतः। सीता जी के चरित्र को रामायण जी समर्पित करते हैं, वाल्मीकि जी समर्पित करते हैं, श्री राम को नहीं है समर्पित। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो मामला पलट गया, वो श्री राघव सरकार को समर्पित किया गया। मजे की बात आप देखिए, सुनिए कि रामायण के श्रोता कौन हैं? चरित्र सीता जी का है और श्रोता कौन है रामायण में? श्री राम हैं। सुना कौन रहा है कथा? लव और कुश, अर्थात कुश और लव। कुश बड़े हैं, लव छोटे हैं। कुश और लव जो हैं वक्ता हैं, सुना रहे हैं श्री राघव सरकार को। और श्री राघव सरकार जब इस कथा को सुनने लगे तो अपने राज सिंहासन से उठ करके आम जनता के बीच आकर के बैठ गए। वो है सीता का चरित्र। और यहाँ रामचरितमानस में श्री राम की कथा को सुन कौन रही हैं? आदि शक्ति पार्वती, शंकर जी के मुख से। अर्थात बगैर शक्ति के, बगैर नारी शक्ति के रामायण की परिकल्पना नहीं की जा सकती, रामचरितमानस की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि रामचरितमानस की रचना करना है तो पहले वंदना किसकी करूं? तो श्री रामचरितमानस रचना प्रारंभ करूं मैं सोचा था, किसको वंदित मैं प्रथम करूं यह प्रश्न नहीं तो छोटा था।
तो गणपति को कहूं या सरस्वती, शंकर में कहूं या पार्वती, और शंकर की प्रेरणा से लिख दिया कलम ने सरस्वती। कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी सबसे पहले इस मानस को प्रारंभ करने की आदि शक्ति बनती हैं। तो कौन हुआ? नारी सम्मान। तो जय हो शारदा वीणाधारी, जय हो शारदा वीणाधारी, जय माँ देवी हंस सवारी, जय माँ देवी हंस सवारी। अब बोले अब किसकी वंदना करूं? बोले शंकर जी की करूं या पार्वती जी की? फिर नारी शक्ति आड़े आई और सबसे पहले लिखा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम। तो वहां पर भी शंकर जी से पहले वंदना किसकी हुई? पार्वती जी की। तो दूसरी शक्ति नारी शक्ति फिर आ गई। जय जगदम्बा जय सुखकारी, जय जगदम्बा जय सुखकारी, जय माँ दुर्गा सिंह सवारी, जय माँ दुर्गा सिंह सवारी। फिर आगे आई मंगलाचरण की बात कि यद्यपि श्री रामचरितमानस श्री राम जी के चरित्र को समर्पित है और वाल्मीकि कृत रामायण सीता जी के चरित्र को समर्पित है, परंतु मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने को बाध्य हो गए। श्री राम से पहले उन्होंने वंदना श्री सीता जी की। फिर नारी का सम्मान बढ़ा पुरुष की तुलना में कि उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। सृष्टि तुम्ही हो दृष्टि तुम्ही, सृष्टि तुम्ही हो दृष्टि तुम्ही हो, शांति तुम्ही हो क्रांति तुम्ही, शांति तुम्ही हो भ्रांति तुम्ही हो, लक्ष्मी विमला तुम कल्याणी, लक्ष्मी विमला तुम कल्याणी, जग जननी सीता जग जननी सीता महारानी, जग जननी सीता महारानी, जग जननी सीता महारानी। संत समाज मानस में सीता जी माया हैं, सीता जी शांति हैं, सीता जी ब्रह्म हैं, सीता जी आदि शक्ति हैं और राम ज्ञान हैं, ब्रह्म हैं, मर्यादित नर हैं और स्वयं मायापति हैं। शिव जहां एक और विश्वास हैं, चेतना का सर्वोत्तम शिखर हैं, वहीं पार्वती उन शिव को ऊर्जा प्रदान करने वाली, ऊर्जा देने वाली दात्री हैं और श्रद्धा है। दोनों में साम्यता है। आप यदि देखें, ईश्वर का अवतार किसी की कोख से जरूर हो सकता है और हुआ है। आखिर देवकी की कोख से ही कृष्ण अवतरित हुए, जन्मे। कौशल्या जी की कोख से श्री राघव सरकार जन्मे,
परंतु आदि शक्ति की नारी की यह महानता है कि वह कभी किसी की कोख से जन्मती नहीं है, वह प्रकृति से ही जन्मी है। कि जल से हुई श्री लक्ष्मी, एग्जाम्पल देखिए, कि जल से हुई श्री लक्ष्मी, पाहन से ही शिव ताज तुम, और धरती सुता है जानकी, श्री राम काज की जान तुम। और रहते कहाँ हैं ईश्वर? ये रहते कहाँ हैं विष्णु और शंकर जी? अपने नारी के यहाँ रहते हैं, अपनी ससुराल में रहते हैं। देखिए जरा सा नारी का सम्मान कितना है। हरि हर के रूप महान, हरि हर के रूप महान, दोनों का जगत में नाम, दोनों का जगत में नाम। देखिए विष्णु जी कहाँ रहते हैं? दो कल्पना करिए, सोचिए कभी। सागर से लक्ष्मी महारानी, सागर से लक्ष्मी महारानी, पाहन से जग माता भवानी, पाहन से जग माता भवानी, एक हैं रहते गहरे सागर, एक रहते गहरे सागर, एक हैं रहते ऊंचे हिमालय, एक है रहते ऊंचे हिमालय, हरिहर एक समान, दोनों का जगत में माँ। हरि हर के रूप समान, दोनों का जगत में माँ, दोनों का जगत में माँ। अब आप देखिए, हम सभी नवरात्रि मनाते हैं। का जगत कौन सी ऐसी देवी है जो किसी की कोख से जन्मी? नहीं। पर राम कोख से जन्मे, कृष्ण कोख से जन्मे, पर देवियां कोख से नहीं जन्मती, वो प्रकृति से अवतरित होती, इसीलिए वे आदि शक्ति कहलाती हैं। अब आप देखिए कि सीता जी का अवतरण कैसे हुआ। कल्पना करिए, आप लोगों को शायद ज्ञात भी है, भक्त सुधी जन जो मेरी कथा सुन रहे हैं, कि एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने दांतों से दबा करके ले जा रहा था, चुरा करके। अचानक वराह भगवान ने देखा कि पृथ्वी जो इतनी खूबसूरत है उसे हिरण्याक्ष अपहरण करके ले जा रहा है। तो उन्होंने, वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के पीछे दौड़ लगाई और उस प्रक्रिया में पृथ्वी की खूबसूरती को देखे तो पृथ्वी को देख करके मानसिक आलिंगन हुआ, और उस मानसिक आलिंगन के कारण उस पृथ्वी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था नरकासुर। और वहां पर वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का अंत किया है, उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसी स्थिति में यह जो धरती है, नरकासुर के माता के रूप में यदि पहचानी जाती तो हमारे हृदय में क्या इस धरती के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता? यह प्रश्न है। इसीलिए सृष्टि ने सोचा कि इस धरती से अब जनक सुता को अवतरित करना है, वैदेही को अवतरित करना है, ताकि यह धरती नरकासुर के मां के रूप में पहचानी न जाए और सीता जी की मां के रूप में पहचानी जाए। इसलिए इस धरती से सीता जी का अवतरण हुआ। इसीलिए लिखा गया कि जासु वंश उपजहि गुण खाई, जासु वंश उपजहि गुण खानी,
अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, जासु वंश उपजहि गुण। जासु वंश एक दूसरी कहानी और है। एक मधुकैटभ राक्षस था जिसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में आता है। उस मधुकैटभ को न जल में मारा जा सकता था, न थल में मारा जा सकता था, न आकाश में मारा जा सकता था। महामाया माई ने अपनी माया दिखाई और विष्णु जी ने उस मधुकैटभ को अपने जंघे में रख करके मारा। मधुकैटभ के मरने के बाद उसका जो मांस है वह इतना पूरे धरती पे फैलने लगा, इसीलिए एक नाम पृथ्वी का, धरती का मेदिनी पड़ा। धरती का समानार्थी शब्द बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल में, मेदिनी पढ़ते हैं। मेदिनी कहाँ से पड़ा? मधुकैटभ के मेद से बनने के कारण यह धरती मेदिनी कहलाई। ऐसी स्थिति में यह धरती मधुकैटभ के नाम से पहचानी जाती तो क्या समाज के लिए अच्छा होता? नहीं। इसीलिए सीता जी का अवतरण धरती से हुआ। उमा ब्रह्माणी, जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। एक कहानी और आती है, ऐसी तमाम कहानियां हैं। एक राजा पृथु थे। राजा पृथु ने इस धरती का भौतिक रूप से भी काफी दोहन किया। यह धरती जो पहले कामधेनु कहलाती थी वह दुग्ध देना कम कर दी, उससे निकलने वाले संसाधनों में कमी आई। ऐसी स्थिति में धरती से जो क्षमा, विनम्रता, धैर्य, शांति, करुणा के जो गुण थे वो धीरे धीरे जाने लगे। माधुर्य, श्रेष्ठ लज्जा के गुण भी जाने लगे। यह धरती खंडहर बनने लगी। सृष्टि में ऐसा लगा कि इस धरती से पुनः जनक सुता का अवतरण आवश्यक है, ताकि फिर से यह धरती कामधेनु को जीवित कर सके, कामधेनु के रूप में सामने आ सके और संसाधनों से युक्त हो सके। तो भौतिक संसाधनों से जिस तरीके से धरती को लूटा खसोटा जा रहा था, उससे सिर्फ बचाने के लिए इस धरती से जगत जननी मां सीता का अवतरण हुआ। और यहाँ यह मैसेज समाज के लिए जाता है कि वह इस धरती का शोषण उतना ही करे, विज्ञान के माध्यम से माइनिंग और मिनरल का उतना ही शोषण करे, ताकि धरती की कोख को नुकसान नहीं पहुंचे। अन्यथा यह नुकसान धरती माता को भी है और जगत जननी मां सीता को भी है, जो कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। इसलिए जगत जननी माँ सीता का अवतरण धरती से होता है। श्री राम के अवतरण के पश्चात जब उनकी यात्रा विश्वामित्र जी के माध्यम से अहिल्या जी के प्रसंग को कल सुनेंगे हम, वहां से होते हुए जब जनकपुर पहुंचते हैं तो वहां पर जो स्वरूप आता है जगत जननी सीता का कैसा है, आइए एक भजन के माध्यम से सुनाते हैं। कि जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम, जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम, जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम, लाडली सिया से जग में उनका है नाम। तुम बिन नहीं कोई भक्ति, तुम बिन नहीं कोई भक्ति, तू ही सबकी है शक्ति, तू ही सबकी है शक्ति। राम कहाए तुम संग प्यारे, सिया के हैं राम
संग प्यारे सिया के राम राम आए तुम संग प्यारे सिया के राम जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम। संत समाज आप लोग बजाते रहें। वही शत्रुपा मां कौशल्या बनती है जो नारी है। भागीरथ के द्वारा धरती पर जब लाया गया मां गंगा को तो वह नारी है। शंकर जी द्वारा जब श्री राम की कथा सुनाई गई पार्वती जी को वह नारी है। जब श्री राम का अवतरण होता है और विश्वामित्र जी के साथ आगे जाते हैं तो सबसे पहले जिसके माध्यम से उनके वीरता का उत्कर्ष होता है ताड़का, वह नारी है। सबसे पहले गौतम ऋषि के आश्रम में सबसे पहला उद्धार जो करते हैं अहिल्या का, वह नारी है। उसके पश्चात जनकपुर में जगत जननी मां सीता को स्वीकार करते हैं, वो नारी है। जब मानस के रचना की बात आती है तो पहली चर्चा सरस्वती की होती है, वह नारी है। मानस की रचना में शंकर जी से पहले यदि चर्चा होती है तो वह है भवानी, दुर्गा जी, पार्वती जी, वह नारी है। श्री राम से पहले यदि किसी की चर्चा होती है तो वह जगत जननी सीता जो नारी है। जब श्री राम को भगवान बनाने की बात आई और किसी माता ने यह जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो सारे कलंक को अपने सिर पर ढोने वाली नारी यदि कोई है तो वह कैकेयी है जो राम को भगवान बना। और क्या नहीं है। सीता और राम के पहले नाम पे सीता आता है, वह नारी है। राधा और कृष्ण के नाम से पहले जो शक्ति आती है राधा, वह नारी। जब अंतर्दृष्टि विकसित करना रहता है श्री सीता जी के अपहरण में ढूंढने के लिए स्वयं प्रभा जो रास्ता बताती है तो वह नारी है। मां सबरी के प्रांगण में जब भगवान जाकर के जूठे बेर को खाते हैं तो वह नारी है सबरी। आज की कथा नारी के सम्मान की है, इसलिए कहना जरूरी है। जीवन क्या है, जीवन का सार क्या है? क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह कथा जब पंचकन्या तारा को सुनाते हैं भगवान राम तो वह नारी है। पूरे मानस के अंदर में रावण को श्री राम के बारे में अवगत कराने वाली कोई शक्ति है तो मंदोदरी है लंका में, जो 4 बार रावण को समझाती है। वह कौन है? नारी है। जब अग्नि में नासिक में समाने की बारी आई, अग्नि में अपने आप को समर्पित करने की बारी आई तो वह कौन है? नारी है, सीता है। सीता जी जब लंका में थी अशोक वाटिका में और पल पल तिल तिल करके मर रही थी, तब उन्होंने यदि किसी को अपना मां बनाया और अपनी संगिनी बनाई तो वह त्रिजटा है। कौन है? नारी है। धरती की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली यदि कोई है तो नारी है सीता। और रावण के अंत करने की जब बारी आई, रावणत्व के अंत करने की बारी आई तो वहां पर भी यदि पहला कोई प्रमाण बनती है, पहला कारण बनती है तो वह नारी है, शूर्पणखा। इसलिए आप देखेंगे कि नारी शक्ति के माध्यम से यह रामचरितमानस रचा ही गया है और बगैर नारी शक्ति के माध्यम से रामचरितमानस या यह रामायण रचा नहीं जा सकता था। इसलिए हमने लिखा, तो वे तो हरती सब बाधा, वे तो हरती सब बाधा, पूरा करती इरादा, पूरा करती इरादा। राम कहाए तुमरे प्राण, तुम तो राघव की जान। राम कहाए तुमरे प्राण, तुमको राघव की जान। जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम। जग है लाडली सिया से जग में उनका है नाम। ऋग्वेद की जब रचना हुई
तो सिर्फ पुरुषों ने नहीं लिखा, नारियों ने भी लिखा। और इस अखिल विश्व के अंदर, हिंदू सनातन परंपरा के अंदर, जिस भी किसी व्यक्ति का विवाह होता है, उस विवाह में जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, प्रत्येक मंत्र नारियों का लिखा हुआ है। वह ऋग्वेद के मंत्रों से होता है, विवाह सूत्र के माध्यम से होता है। विवाह सूत्र महिलाओं ने लिखा है, जिसके आधार पर पढ़ने पर पुरुष का विवाह महिला से होता है। कि ऋग्वेद में देवी तुम्हें, वेदों की रचना हो तुम्ही, परिणय का तुम तो मंत्र हो, और गंधर्व को भी जना तुम। अब प्रश्न ये है कि ये सीता जी मिली कैसे राम को? जनकपुर में यदि भगवान गए तो सीता जी को राम, और राम को सीता जी मिले कैसे? माध्यम कौन है? वो भी नारी। कौन? पार्वती जी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। क्या सुंदर वहां पर वंदना किया है उन्होंने। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गज बदन गजानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं अमित प्रभाव वेद ने। यह वंदना होती है। वंदना होने के बाद पार्वती जी कहती हैं, आज जो हम सीता और राम जी के बारे में मानस में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, आखिर सीता को राम किससे मिले? नारी शक्ति से मिले। किसके आशीर्वाद से मिले? पार्वती जी के। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो, स्नेह जानत रावरो। जब श्री राम जी का वनवास होता है, देखिए चित्रकूट में कौन कौन है। कैकेयी जी हैं, सुमित्रा जी हैं, कौशल्या जी तो हैं, चौथी माता फिर वहां पहुंचती हैं सुनैना। और सुनैना जी वहां श्रोता हैं और जनक जी कथा बता रहे हैं पूरा। चाहे भरत जी के मिलाप का प्रकरण हो, वहां सुनैना बहुत बड़ी साक्षी बनी। पुष्प वाटिका प्रसंग में देखिए 8 सखियों की कथा है। कौन है? नारी शक्ति। सबसे बड़ी बात देखिए कि जयंत को जो दंड मिलता है, उसका बाण बना करके भगवान राम मारते हैं। किस लिए मारे? कि नारी शक्ति का उसने अपमान किया। आज देखिए यहां किस तरीके से पश्चिम बंगाल की घटना हुई। अब वो वक्त समाप्त हो चुका है शांति और धीरता का, वो तो रखिए, परंतु नारी को अपने शक्ति को समझना पड़ेगा और नारी में इस शक्ति का संचार करना पड़ेगा। उसे दुर्गा की तरह रहना पड़ेगा, सीता की तरह रहना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो त्रिशूल उठा। यह शक्ति नारी के बीच में आना चाहिए, जिसकी प्रणेता है यह मानस। कि उस नारी को, सीता जी को चोंच मारता है और उसे तीनों जगह जा करके तीनों लोक में घूमना पड़ता है, और कौवे की आंख एक चली जाती है उसी घटना में। और आज तक श्री राम का प्रभाव है।
नारी सम्मान का वह एक प्रतीक है कि कौवा आज भी एक आंख का है, दो आंख से नहीं देख पाता। और आज भी चित्रकूट के आकाश में तब से लेके आज तक कौवा उड़ा नहीं है, उड़ता नहीं है, आज तक की हिम्मत नहीं है कौवे को उड़ने। आज भी अंतिम रिसर्च 2012 में हुआ है। चित्रकूट से नासिक पहुंचे, रावण के अंत की कारण नारी बनती है शूर्पणखा, और खरदूषण का अंत होता है, सीता जी की खोज प्रारंभ होती है। रावण के अंत का कारण क्या बनता है? मानस के हिसाब से रावण के अंत का कारण सीता जी का अपहरण बन रहा है, माने नारी शक्ति बन रही है। और वाल्मीकि रामायण में तो अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण का तो उद्देश्य है, ध्येय है, जो यह बताता है कि सीता जी को लगा कि मेरे राघव सरकार रावण को मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं, उन्हें ज्ञात हुआ तो लगा कि मैं खुद ही चली जाती हूं, सारी सीमाओं को तोड़ते हुए मैं खुद चली जाती हूं लंका, और वहां जब मैं जाऊंगी तब श्री राम सीधे सीधे पहुंचेंगे और रावण का अंत होगा। इतना बड़ा त्याग करी है रामायण के अनुसार। यह है रामायण, यह है सीता जी की नारीत्व। और उन्हीं सीता जी के लिए सबसे पहले, उस नारी शक्ति के लिए राघव सरकार सबसे पहले रोते हैं कि हे खग मृग भ्रमर बिंद तुमने क्या मेरी मृग नैनी देखी, कोकिल चातक बगुल हंस क्या कोकिल बैनी को देख। कि तुम याद करो और फिर कह दो, अरे देखा क्या राजहंसनी को, कोई साधारण सिया नहीं, देखा क्या यवद सिंघनी को। वो है नारी शक्ति। और सबरी के दरवाजे पर जब भगवान राम पहुंचते हैं तो यूं तो भगवान राम सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, आश्रम शब्द आया है मानस में, जिसके जिसके यहां गए, परंतु सबरी वह मां बनती है कि वहां आश्रम में नहीं गए। कहां गए? घर में गए। 14 वर्ष के वनवास में पहली बार राघव सरकार अपने घर पहुंच रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि सबरी देखे राम गृह आए, सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाई, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। वनवास में सबसे पहले भगवान राम पहुंच रहे हैं अपने घर, जहां नवधा भक्ति पर पहली बार चर्चा होती है। मानस के अंदर सरकार, यदि आप देखेंगे, आप एक शोध के विद्यार्थी के रूप में देखेंगे, तो भगवान राम ने लगभग सभी को भक्ति दी है, या उन्होंने भक्ति मांगी है या भक्ति दी है। शंकर जी को भक्ति दिया है, सुतीक्ष्ण को भक्ति दिया है, अगस्त्य जी को भक्ति दिया है, वशिष्ठ जी को भक्ति दिया है, पार्वती जी को भक्ति मिली है, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति मांगे हैं। किसने नहीं मांगा है भक्ति? सभी ने मांगा है। यह एकमात्र नारी पात्र है मानस के अंदर, सबरी जी, जिन्होंने न तो भक्ति मांगी, न भगवान राम ने भक्ति दिया, और उन्होंने कह दिया कि हे माँ, तेरे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां इनबिल्ट है, पहले से मौजूद है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? अपना बेटा अपनी माँ को कभी कुछ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। और वह जटायु बताया था कि नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही, लय दक्षिण दिशि गयौ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। परंतु सीता जी के विरह में वे इस जटायु के बताए गए मार्ग को भूल चुके हैं, और नारी शक्ति से पूछ रहे हैं, नारी शक्ति से पूछ रहे हैं कि सीता जी कहां है। नारी शक्ति से पूछ रहे हैं सीता जी कहां है। देखिए, 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ने 4 लोगों से अपनी बात पूछी है। एक भारद्वाज जी से पूछी,
कि मेरे जाने का रास्ता बताइए। छोटा सा प्रश्न है, बता दिया रास्ता। 4 बटुकों को भेजा। वाल्मीकि जी से पूछे कहां रहूं? उन्होंने कहा चित्रकूट में रहिए, पर्णकुटी बनाकर। तो पर्णकुटी बनाकर चित्रकूट में रहने लगे। दूसरे संत हैं जिनसे पूछे। तीसरा अगस्त्य जी से पूछे कि रावण को मारना कैसे, विधि बताइए। तो उन्होंने विधि बताया। 3 लोगों से पूछा, तीनों क्या हैं? पुरुष हैं, तीनों पुरुष हैं। और चौथी संत है जो उनकी मां है, वो कौन है? सबरी। उससे क्या पूछे? 4 लोगों से पूछे हैं मानस में कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कछु करी बर कामिनी, जानहि कछु करी बर कामिनी, कछु जनक सुता कई, जनक सुता। हे जनक सुता कहाँ हैं? उनकी कुछ सुधी पता है? हे भामिनी। यहां सबरी जी भामिनी हो गई। भामिनी अर्थात बड़ी सुंदर, ब्यूटीफुल। अरे जिनका दांत टूटा हुआ है, जिनकी कमर झुकी हुई है, जिनके पूरे के पूरे शरीर में झुर्रियां लगी हुई हैं, उसको भगवान राम क्या कह रहे हैं? भामिनी। पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ यह भामिनी सीता जी के लिए भी प्रयुक्त है कि मेरी सीता इतनी सुंदर है, इसके बारे में बताओ ना मां। दूसरा, जानहि कछु करी बर कामिनी। नारी सम्मान की पराकाष्ठा है। सीता जी जो कि गजगामिनी की तरह चलती थी, उनकी जो चाल थी गज की तरह था, उसको जानती हो मां। दूसरा अर्थ, सबरी जी आपकी चाल तो गजगामिनी की तरह है, करिवर गामिनी की तरह है। हे मां, आप गजगामिनी की तरह कितनी ब्यूटीफुल हैं मेरी मां। आप जानती हैं क्या सीता जी के पास? जान रही हो उनके बारे में। और नारी शक्ति का यह अप्रतिम उदाहरण है मानस के अंदर, जो कभी भी सीता जी को देखी नहीं थी, सीता जी के विवाह में नहीं गई, सीता जी को मुंह दिखाई में नहीं गई, सीता जी को कभी न आवाज सुनी थी न बात की थी। वह महिला, वह नारी शक्ति सबरी बता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 9 भक्तियां हैं, उसके अंदर सिद्धि है, उसके अंदर नारी की शक्ति है, उसके अंदर योग है, वह तपस्विनी है, वह ज्ञानी है, वह वैरागिनी है। इसलिए वह बताने में सफल हो जाती है। और नारी शक्ति पहली बार मानस के अंदर सीता जी का पता बताती है। और क्या कहती है नारी शक्ति? कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई, तह होहि सुग्रीव मिताई। भगवान राम को सुग्रीव का पता बता रही है, पर बाली का पता नहीं बता रही है। बाली जो रावण को 6 महीने अपने कांख में रखा, सीता जी को ढूंढने का मामला है, तो नारी शक्ति ऐसी है वो जो कि व्यभिचारी का पता नहीं बता रही है। यदि व्यभिचारी का पता बता देती तो इतिहास श्री राम को कभी भी माफ नहीं करता, नारी शक्ति को माफ नहीं करता, क्योंकि एक व्यभिचारी के दरवाजे में श्री राघव सरकार गए, जो कि किसी दूसरी की पत्नी का अपहरण करके रखा है, वह दूसरी की पत्नी को पता बताएगा? यह है नारी शक्ति की दूरदृष्टि। और उस जगह में बैठ करके भगवान राम सबरी के सुंदर सुंदर बेर खाए। 2 पंक्ति गुनगुनाइए।
कि आज सबरी के फल हैं खाते, मधुर आज झांकी बनी। आज सबरी के फल हैं खाते, मधुर आज झांकी बनी। आज सबरी के फल हैं खाते, मधुर आज झांकी बनी। आज सबरी के फल हैं खाते, मधुर आज झांकी बनी। भरी भरी दोना बैर खिलावे, भरी भरी दोना बैर खिलावे। भरी भरी दोना बैर खिलावे। भरी भरी दोना बैर खिलावे। सुंदर है मुस्कात, मधुर आज झांकी बनी। सुंदर है मुस्कात, मधुर आज झांकी बनी। आगे तारा जी से मुलाकात होती है, उन्हें ज्ञान देते हैं। स्वयं प्रभा के द्वारा वानरों को अंतर्दृष्टि विकसित करने की परंपरा बताई जाती है। सुंदरकांड प्रारंभ होता है और देखिए वहां भी हनुमान जी को 3 नारियां मिलती हैं, सुरसा, सिंघिनी और लंकिनी। सुरसा देवताओं की भेजी हुई थी, सतोगुणी थी, सम्मान किया। सिंघिनी तमोगुणी थी, मार दिया। और लंकिनी रजोगुणी थी, तो बेहोश करके छोड़ा और उसी ने फिर मार्ग दिखाया आगे का। और जब अशोक वाटिका में भगवान हनुमान जी पहुंचते हैं, तब वहां पर मां सीता जी को 14 बार मां कहा है साहब, तब जाकर के सीता जी ने उन्हें अपना पुत्र बनाया है। सुंदरकांड भी माता जी को, नारी शक्ति को समर्पित है। संत समाज 51 बार सीता जी का नाम सुंदरकांड में आया है। इसलिए सुंदरकांड जहां हनुमान जी का कांड है, वहीं रघुराई का कांड है जहां 62 बार रघुराई शब्द आया है और सीता जी का नाम 51 बार आया है। इसलिए वह सुंदरकांड जो है वह सुंदर है। और हनुमान जी हमारे जो सृष्टि में रचे और बसे हैं, नारी शक्ति के कारण बसे हुए हैं। कैसे, क्या कहती हैं कि अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघु। और नारी शक्ति के परिणाम में हनुमान चालीसा की चौपाई जो सर्वाधिक मन को भाती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जाने की माता, असबर दीन जाने की माता, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। संत समाज, आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि सीता जी त्रिजटा को बनाती हैं अपनी माँ और अपनी संगिनी बनाती हैं, और त्रिजटा जी के भरोसे बहुत अच्छे से उस समय को काट पाती हैं अशोक उपवन में, अशोक वाटिका में। और एक बात और मेरे जेहन में आई अचानक कि आप देखिए कि मानस के अंदर में नारी को कितना सुंदर कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मंदोदरी को क्या कहा है पता है कि मैं तनुजा मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी ललामा। आहा, परम सुंदरी कौन? मंदोदरी। पार्वती जी की बारी आई तो क्या लिखे नारी शक्ति पे
कि सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटिहु बदन बखानी। बोले अब ये मर्यादा की सीमा है भाई, मर्यादा की लास्ट लिमिट हो गई। पार्वती इतनी सुंदर है। उसके बाद सीता जी की सुंदरता की बारी आई तो दिमाग काम करना छोड़ दिया। तो क्या लिखा हुआ है नारी शक्ति पे, सीता जी पे कि सुंदरता कह सुंदर कर, सुंदरता कह सुंदर करनी। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। कड़ कड़ में है राम जगत में, कड़ कड़ में है राम जगत में, जगत में कण कण में है राम। 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 जगत में सीताराम। सीताराम। मानस इतना अद्वितीय है कि बगैर नारी के वैसे भी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, परंतु मानस में नारी का जितना सम्मान है मैं समझता हूं कि उतना तो किसी पुरुष वर्ग का सम्मान नहीं है। जगत जननी मां सीता को समर्पित आज की यह जो कथा है नारी सम्मान पर ही आधारित रही। आपके साथ फिर सुनेंगे माता अहिल्या पर कि किस तरीके से अहिल्या जी का उद्धार हुआ और आगे यह कण कण में राम का जो चरित्र है, राम का चरित्र आगे बढ़ता जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। नारी सम्मान की, नारी सम्मान की। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण है अभिराम। हर मन हर जीवन सांसों का स्पंदन